हेलो स्टूडेंट्स, आज है क्लास नंबर 6 और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड। क्लास नंबर 5 यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, मेरे पास एक गाय है। तो जहाँ पे है आए और पास आए तो वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ थी, जैसे मेरे पास एक गाय थी, तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार बना के लिखा हुआ है कि इसमें एक वचन या बहुवचन कर्ता का कोई रोल नहीं होता, यानी सिंगुलर या प्लूरल नाउन का कोई रोल नहीं होता है। चाहे वो सिंगुलर हो नाउन या फिर प्लूरल हो, आपने सिर्फ हैड का यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ करिए। रूल आपके सामने है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लस हैड होगा और फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास एक गाय थी। मैंने कल ही बताया था कि मेरे के लिए आई का प्रयोग होगा, तो आई का यूज़ कर दीजिए। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप हैड का यूज़ कर दीजिए, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब या ये एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको हैड का यूज़ कर देना है। एक के लिए यूज़ होगा ए और गाय के लिए यूज़ होगा काऊ। आई हैड ए काऊ। निगेटिव के लिए सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, आई का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे और वहाँ पे हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते थे, यहाँ हैड के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट ए काऊ। फिर ऐसे ही क्या के लिए हम हैड को पहले ले आएंगे, यानी हैड आई ए काऊ। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या के लिए हैड, मेरे के लिए आई, नहीं के लिए नॉट, एक के लिए ए, गाय के लिए काऊ। सिंपल है। चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे सचिन के पास 2 बैट था। अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास एक गाय थी तो आई प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, यहाँ सचिन एक वचन में है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हैड के लिए सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं है। तो सचिन के लिए सचिन लिखेंगे। इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज़ कर दीजिए। कितने बैट हैं, तो 2, 2 बैट के लिए बैट्स। फिर यहाँ नेगेटिव बनाना है, सचिन हैड, चूँकि नेगेटिव है तो नॉट, 2 के लिए 2, बैट के लिए बैट्स। इंट्रोगेटिव है, हैड को आगे ले आएंगे, यानी क्या के लिए यूज़ करेंगे हम हैड का, सचिन के लिए सचिन, 2 के लिए 2 और बैट के लिए बैट्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे हैड सचिन नॉट 2 बैट्स। इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा और कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो अगर ट्रांसलेशन में आपको कहीं पे वह खा सकता है, वह खा सकती है, वे खा सकते हैं, वे खेल सकते हैं, इस तरीके के ट्रांसलेशन आए तो उसके लिए रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कैन का यूज़ करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सब्जेक्ट होगा, कैन होगा और वर्ब होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खाना खा सकता हूँ, तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आज बिना ऑब्जेक्ट वाले ट्रांसलेशन को हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैं खेल सकता हूँ, तो आप लोगों को पता है मैं के लिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं के लिए आई का प्रयोग होगा जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कैन का प्रयोग करेंगे, यानी जो करता है उसका स्पेलिंग हम नीचे लिखेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कैन का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब, यानी खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, तो प्ले, आई कैन प्ले। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव बनाएंगे,
तो जैसे वहाँ हैज़, हैव या हैड के बाद नॉट लगाते थे, यहाँ कैन के बाद नॉट लगा देंगे। आई कैन नॉट और खेलना की अंग्रेजी प्ले। इंट्रोगेटिव के लिए कैन को पहले ले आएंगे, तो क्या के लिए हो जाएगा कैन, मैं के लिए हो जाएगा आई और खेलना के लिए हो जाएगा प्ले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए कैन, आई और चूंकि नहीं है तो नॉट और खेलना के लिए प्ले। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वह दौड़ सकती है, तो चूंकि वो लड़की है तो इसलिए वह की अंग्रेजी होगा शी, और सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद कैन का यूज़ कर दीजिए, सी कैन, और दौड़ना की अंग्रेजी रन। जैसे इस तरीके से आई कैन प्ले, वैसे सी कैन रन। नेगेटिव के लिए वह की स्पेलिंग होती है शी, उसके बाद कैन लगाना ही है आपको, नहीं के लिए नॉट और दौड़ना के लिए रन। इंट्रोगेटिव के लिए क्या के लिए कैन आगे आ जाएगा, कैन शी रन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मत भूलिएगा। और क्या वो नहीं दौड़ सकती है, तो कैन शी नॉट रन।